क्या 100 मुर्गी पाल करके हम अपना परिवार अच्छे से चला सकते हैं? क्या 100 मुर्गी से हम एक अच्छा खासा फार्मर बन सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये एक अजीब सा सवाल है। अजीब तो नहीं है, देखिए सवाल करना चाहिए तभी तो हमें पता चलता है। तो इसीलिए जो है इस सवाल पर मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जो है हमें समझ में आएगी कि 100 मुर्गी पाल करके हम अपना परिवार चला सकते हैं या फिर नहीं। 100 मुर्गी से हमें कितनी इनकम होती है हर महीने। तो देखिए 100 मुर्गी पालना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत ही इजी होता है, इसे हर कोई कर सकता है, और वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। खास तौर पे मैं तो ज़्यादातर फीमेल की ही बात करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक फीमेल हूँ। तो आप भी ये कर सकते हो। तो 100 मुर्गी पालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जाओ, अभी लेके आओ और स्टार्टिंग करो। और कितना कमाई होगी, कितना जो है उसका खाने का खर्चा होगा, तो मीट के लिए पालना है या अंडे के लिए पालना है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगी। तो उसके लिए आप लोग बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और जहां भी है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है। मुझे जो है ये सवाल आते हैं कि 100 मुर्गी पाल करके क्या हम अपना परिवार चला सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप 100 मुर्गी पाल रहे हो तो फिर आप इसको पार्ट टाइम की तरह ही कर रहे हो। मुझे पता है कि 100 मुर्गी अगर पालोगे तो आप कोई ना कोई दूसरा जॉब जरूर करते हो, तभी आप 100 मुर्गी लेकर के बैठोगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग ही करेंगे तो क्या हम 100 मुर्गी लेकर के अपना टाइम वेस्ट तो करेंगे ही नहीं। तो सबसे तो ये बात तो पहली बात है कि अगर आप फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तो स्टार्टिंग 100 से करें तो सही है। अगर फार्मिंग कर रहे हो तो 100 मुर्गी से मत करो, अगर जानकारी है तो। और अगर कर भी रहे हो, मान के चलिए आप एक फीमेल हो, आप उतना है झंझट नहीं संभाल सकते हो, तो फिर आप 100 से कर रहे हो तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप उसको देखा जाए, आप उसको किस तरीके से कर रहे हो, आप उसको मीट के लिए कर रहे हो या फिर अंडे के लिए कर रहे हो। अगर आप उसको अंडे के लिए कर रहे हो तो फिर आपकी इनकम बहुत अच्छे से होगी। अगर आप उसको मीट के लिए कर रहे हो तो थोड़ा सा जो है कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि मीट के लिए हम उसको 2-2 महीने में उसको निकालते हैं, फिर दूसरा चूजा लेके आते हैं। अगर इसको हम हर एक महीने में 100-100 चूजे लेके आएंगे तो फिर उसका रोटेशन जो है हर एक महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम उसको अंडे के लिए करते हैं तो अंडा जो है हमें पर डे, जैसे कि 6 महीना हम उसको रखें, उसके बाद वो हमें हर महीना जो है अच्छा खासा पेमेंट दे जाती है, जिसके कारण हमें कोई दिक्कत नहीं होता है और हमारा जो है एक अच्छे से खुशहाल परिवार चल सकता है। तो अब बात करते हैं कि मीट के लिए अगर पालते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होता है और कितना हमारे लागत लगती है। तो अगर 100 मुर्गी अगर हम खरीदते हैं तो जैसा कि अभी रेट चल रहा है, अभी तो थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन जब मैंने ख़रीदा था उस टाइम 25 रुपया का पड़ा था। तो उस हिसाब से ना आपका खाने का, दवाई का सारा कुछ मिला करके 130 रुपया का पड़ता है। तो इस हिसाब से 100 चूजे का आपको जो है 13,000 रुपया टोटल खर्चा होगा उसका। जितना भी उसका खाने का लेके, मतलब जो भी खर्चा होता है शुरू से लेके उसको बेचने तक में आपका टोटल जो है 13,000 में हो जाएगा। 100 मुर्गियों के लिए बता रही हूँ। तो 100 मुर्गियों के लिए अगर 13,000 होता है तो उसको बेचोगे तो 100 मुर्गियाँ आपका, अगर हर मुर्गी 1 किलो, या फिर देखिए मुर्गी तो 1 किलो की बहुत ही कम होती है, मुर्गे जो है प्लस में चले जाते हैं। तो इसीलिए अगर वो मुर्गे जो है 1 किलो प्लस में होते हैं तो सब कुछ मिला करके आप सबको 1 किलो के हिसाब से रख सकते हो। इससे क्या होगा ना, जो हमारा हम जो गिनती करते हैं ना, उसको जो है थोड़ा सा उसका जो रोटेशन है वो थोड़ा सही बैठता है। तो इस हिसाब से अगर आप उसको 2 महीने में 1 किलो पर मुर्गियों को कर सकते हो तो आपका जो है 1 क्विंटल माल निकल जाएगा। तो 1 क्विंटल माल में आपको सीधा 20,000 मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि मुर्गे हो या मुर्गियाँ हो, आपको जो है 200 रुपया किलो ही मिलता है। ये मैं कम रेट बता रही हूँ। अगर आप जो है उसको गांव में या फिर अपने मार्केट में बेच सकते हो तो फिर आप बहुत अच्छे से कमा लोगे, लेकिन उसको अगर होलसेल आके ले जाएंगे तो इतना ही आपको मिलेंगे। तो इस हिसाब से देखिए आपको 7,000 रुपया जो है महीने का पड़ा।
अब शुरू में तो आप 2 महीना तक रखोगे तभी बेचोगे, तो 2 महीने में ये आपको 7,000 का बेनिफिट देती है। 13,000 तो आपका खुद का लागत होगा जो आप खुद लगाओगे, तो 7,000 बेनिफिट होता है। तो ये भी कोई कम नहीं है। देखिए घर बैठे 7,000 भी बहुत अच्छी खासी रकम है, जो कि हमें कुछ भी करना नहीं होता है। सुबह शाम बस थोड़ा बहुत उसको देखना होता है, दाना पानी देना होता है। उसको दाने में पालेंगे तभी जो है 13,000 का कॉस्ट पड़ेगा। अदरवाइज उसको अगर हम कोई घर का कोई चारा वारा खिला करके अगर पालते हैं तो फिर इतना कॉस्ट नहीं पड़ता है। और बाकी रहे अंडे की बात, तो अंडे अगर 100 मुर्गियाँ मतलब आपके पास 100 है, तो 100 में ना आपको तकरीबन 64 अंडे पर डे मिलेंगे। तो अगर 64 अंडे पर डे मिलेंगे तो एक अंडा का कीमत कम से कम आपको 10 रुपया का पड़ता है। तो अगर 10 रुपया का पड़ता है तो 640 रुपया आपका 64 अंडे का हो गया। तो इस हिसाब से 30 दिन में आपको बहुत अच्छा खासा जो है वो बेनिफिट देता है। वो 19,000 कुछ दे के जाएगा, 19,200 या इस तरह का कुछ आएगा। तो देखिए अगर उसमें फिर आपका खाने का कॉस्ट भी आएगा, और जब लास्ट में उसका जो 180 या 190 या फिर 200 तक अंडे वो बहुत अच्छे से देती है। तो जब आपको लगे कि वो अंडे कम कर रही है, मतलब कम देने लगी है, तब आप उसको मीट के लिए बेच दो। जब जो आपका शुरू से लेके वो खाई है 6 महीने होने तक में, वो खर्चा आपका वो मीट में निकल जाएगा। बाकी अंडे से जो कमाओगे वो आपका फायदा होगा। और अंडे से 19,000 कमाओगे ना, 19,000 प्लस में कमाओगे, तो उसमें भी आपका खाने का कॉस्ट भी रहेगा, जो कि 100 मुर्गियाँ कितनी खाएगी बताइए। पर डे आपका 2,000 मान के चलिए। बहुत अच्छे वाले क्वालिटी वाले खिलाओगे तभी वो 2,000 का खाएगी, वरना उतना भी नहीं खाएगी। तो आपको जो है 15,000 पक्का जो है इनकम हो जाती है अगर आप अंडे के लिए करते हो तो ये एक रिक्वेस्टिंग वीडियो थी, मुझे जो है इसके ऊपर एक वीडियो बनाना था। मतलब मैंने जवाब तो दिया था, लेकिन फिर सोचा कि बहुत सारे लोगों का अगर ये ऐसी सोच है कि हम शुरू में कम ही करें, तो उन सभी के लिए एक जो है जानकारी हो जाएगी। सो कैसा लगा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।